मैंने फिल्मों में ही खाली बॉम्बे शहर को देखा था, एंड आई हैव सीन all the Bollywood was always, as a small town, Bollywood always in your mind. Yes. And their lifestyle, how they go, what they see. So बहुत ग्लैमरस लगता है दूर से. हाँ, तो मैं फिर बॉम्बे गया, कुछ हल्का फुल्का काम भी था, जो हम वहाँ से कुछ स्टील के स्क्रैप खरीद सकते थे, कुछ कर सकते थे. तो वहाँ पहुँचे और वहाँ पे मैं तो दंग रह गया. मैंने जो मूवी में देखा था वीटी स्टेशन के बाहर, वो का वो सीन था. वही डबल डेकर बस, और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां. तो वो देख के आदमी पागल हो जाए. हमारे ऐसे आदमी बिहार में तो ऐसा कुछ देखा नहीं था. तो मैं बोला मेरे को तो यहीं रहना है. हम कालवा देवी में कॉटन एक्सचेंज के सामने में एक स्क्रैप के ब्रोकर थे, मिस्टर बासनीवाल. तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो यहाँ पे रहता हूँ, एक बड़ा रूम है, उसमें 7 बेड हैं और ये 21 रुपये लेता है. 21 रुपये में वो एक टाइम का खाना भी देता है और बैग आप नीचे रख सकते हो, और अच्छा है, साफ़ सुथरा है, अच्छा है. तो वहीं रह गए. और मैंने कभी देखा नहीं कि कालवा देवी में मेरा ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ था कि बिहार में 7-8 बजे तक सब बंद हो जाते हैं. और वहाँ रात भर खाने पीने की चीज़ें, लोग घूम रहे हैं, सेफ्टी हैं, औरतें आ रही हैं, लड़कियां आ रही हैं, पाव भाजी खा रहे हैं, चाट खा रहे हैं. तो ये मेरे को जो इतना मज़ा आया, मेरे को लगा बम्बई छोड़ के और कहीं जाना नहीं है. तो ये सब शुरुआत की बातें थी. उसके बाद सोचा कि कुछ काम करेंगे. तो बासनीवाल जी के साथ में लग करके स्क्रैप लेते थे वो केबल कंपनियों से. और उसके बाद उसको भट्टी में जो फर्नेस होती थी उनको सप्लाई करते थे. तो बाबूजी के पास पैसा भी था, बाबूजी से पैसा भी लिया, लेके उसमें फंडिंग करके काम चलाया. तो वहाँ एक फैक्ट्री थी शमशेर स्टर्लिंग. Okay. और नेपाल के राजा को ने लगाई थी. वो बैंकक्रप्ट हो गई और उससे मैं स्क्रैप ले रहा था. तो मैंने पता लगाया तो ये बोले ये रिसीवरशिप में चली गई. मैंने लाइफ में रिसीवरशिप का नाम पहले बार ही सुना था कि कोई बैंकक्रप्सी रिसीवरशिप ऐसी होती है. तो रिसीवर के ऑफिस में पहुंचे और वो मुझसे मालवंकर थे, उनके कोई हेड क्लर्क, और उनके पीछे मैं सुबह से शाम तक लगा रहा. एक दिन में ख्वाब आ गया कि मैं भी एक कंपनी टेक ओवर कर सकता हूँ. कैसे करेंगे, क्या करेंगे. आपको जब सपना आने लगे हमारे यंगस्टर को, वो सपना कहीं से आ रहा है, वो आपको कहीं से भेज रहा है आपको सपना. उस सपने को आप ध्यान में रखिए. सपना देखेंगे तो ही सपने पूरे होते हैं. तो मैंने उस सपना देखा कि मैं भी इस फैक्ट्री ले सकता हूँ. और मेरे को 2-3 साल लगे. मेरी शादी भी नहीं हुई थी, 19 साल की उम्र थी. तो मैंने किसी से पार्टनरशिप की. बालक विनोद कुमार थे, हमारे बिनानीज थे, उनके साथ मैंने काम भी किया. तो वो फैक्ट्री फाइनली हमने 66 लाख रुपए मिली. बहुत बड़ी रकम थी. 25% मेरे को पैसा चाहिए था और बाकी उन्होंने कहा था इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं. तो वो 16 लाख रुपए चाहिए थे. 4-5 लाख रुपए का इंतज़ाम कैसे न कैसे करके उठा पटक करके किया. और उसके बाद बाकी हमारे एक रसिक भाई थे, उनसे 3-4-5 लाख रुपए लिया. बाबूजी बोले नहीं दे सकते हैं पैसा. मैंने बाबूजी आप करा के दीजिए. कैसे न कैसे करके वो फैक्ट्री ली. और फैक्ट्री लेके वो 10 साल जो फैक्ट्री में लगे, एक के बाद एक बहुत फेल्योर हुए. दत्ता सामंत की यूनियन थी, दत्ता सामंत के पास जाते थे, लेकिन नेवर गिव अप. परसिवरेंस. रात में चाहे सो नहीं रहे हों, लेकिन कोई न कोई उपाय, कोई न कोई जुगाड़, कोई न कोई कुछ न कुछ. दिन में 50,000 रुपये चेक पास कराने हैं तो 4 घंटे तो सिंडिकेट बैठ के मैनेजर के पास ही लगाते थे. उसके ग्लास के अंदर देखते थे कि कैसा उसका मूड है कि 50,000 का चेक पास कराना है, तो वो पास कराते थे. तो ये जो शुरुआत की बातें हुई, बहुत बहुत मज़ा आया. इसी में अपने शौक भी पूरे कर रहे थे. देवानंद को भी देखना था, वहाँ भी सन एंड सन में जाके खड़े होते थे. कभी आज तक लाइफ में कैबरे नहीं देखा था, तो कैबरे भी देखना था. और वो मैंने कभी वेट 69 की बोतल देखी थी, लेकिन कभी उसको फिजिकल नहीं देखी थी. उस समय वेट 69 बहुत चलती थी, तो वो भी पता लगाया. ड्राई टाइम था. हमारा एक दोस्त था अजय आनंद, उसको पकड़ा. वो
एक आंटी का अड्डा होता था, उसके अंदर लेके गया, हाँ देखा, तो एक एक चेक लिस्ट हमारी पूरी होती जा रही थी। बहुत मज़ा आते जा रहा था। तो ताज होटल में भी जाना था। हाँ। ताज होटल में एक बार गया चाय पीने के लिए हमारे अजय आनंद के साथ में, फिर लगा हम यहाँ क्यों नहीं रुक सकते हैं, तो वहाँ तो नहीं रुके। फिर ओबरॉय में चेक इन करना नहीं आता था क्योंकि अंग्रेजी बोलनी नहीं आती थी। और अंग्रेजी मैं आप सब लोगों को, जो हमारे गांव के बच्चे हैं, उनको बोलना चाहता हूँ, आप ये अंग्रेजी का, ये हमारे अंग्रेजों ने हमारे अंदर इन्फेरिटी कम्प्लेक्स ला दिया है। ये कोई लेना देना नहीं है। आपके कॉन्फिडेंस बराबर बना के रखिए, वो कभी आपके रास्ते में नहीं आएगा। और वो मैं आपको अपने अनुभव से बोल सकता हूँ कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे दरवाजे खुलते जाएंगे। तो हमने वो ओबरॉय होटल में भी रहा, क्योंकि ड्रेस एंड एड्रेस मैंने सुन लिया था। तो मैंने कहा कि भाई ड्रेस भी, मैं बोला कि कचिन्स की ड्रेस बहुत अच्छी होती है। हाँ। तो वहाँ भी हमने जाके ड्रेस सिलवाई, जो शौक़ पूरे हो रहे थे। और आप यंगस्टर को मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने सारे शौक़ पूरा कीजिए, और जब आप शौक़ देखेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए नहीं है। ये आपका जो मानसिक जो इंटेलिजेंस है वो बहुत ध्यान में रखिएगा। तो वो आपको जब वो काम आप करेंगे, वो काम आप जरूर कीजिए जो आपके मन में हो, एज लॉन्ग एज इट इज़ ए लेजिटमेट। ऑलवेज लेजिटमेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग कानून के बाहर काम नहीं करना है। अगर वो आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए नहीं है। तो इस तरह से करते करते हम आगे बढ़े। फिर तो बॉम्बे की नगरी ने बहुत कुछ सिखाया। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज राज शमानी क्लिप्स ऐसी क्लिप्स लाएगा पॉडकास्ट पे से, जो शायद पॉडकास्ट पे भी नहीं होती। एक्सक्लूसिव, अनकट, अनफिल्टर्ड कंटेंट जो आपको एक बेटर लीडर बनने में हेल्प करेगा, जो आपको इंडिया में स्मार्ट इंसान बनने की हेल्प करेगा, एंड जो आपको हेल्प करेगा कि आप आपका इन्फ्लुएंस, ग्रोथ, प्रॉफिट, बिजनेस एंड इंडिविजुअल पर्सनालिटी को कैसे ग्रो करें। इन सब चीज़ों को बढ़ाने के लिए, इन सब चीज़ों में एक्सेल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।